पहला मैं तुहानू प्रचार करा, मैं तुहानू एक दो टेस्टमनीआं सुनाना चाहना, गवाहियां सुनाना चाहना जड़ियाँ थोड़े दिन पहला लेटेस्ट ही हुई। मैनू बहुत अच्छा लगा। मैं चाहना कि वो रिकी मैनू बुला इनकी टेस्टमनी सुनिए, ये कितनी अच्छी टेस्टमनी है। एक और बेटी है, वो भी तुहानू मैं टेस्टमनी सुनाना, गवाही सुनाना। मेरा परमेश्वर जिहड़ा किदां दा आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर आ, मैनू पता भी नहीं, समझ भी नहीं होंदी जिहड़े मौजा कर दिंदा। कई बार असीं प्रेयर भी करदी, चमत्कार नहीं होंदे। जिहड़े ओहदी इच्छा होंदी उहले प्रेयर की लोड़ भी नहीं होंदी, अपने आप ही चमत्कार हो जाए। इनू ध्यान नाल सुन, ये टेस्टमनी इनू सुनांगे तां कि इत्थे आ जा। सारे जय मसीह जी। थोड़े दिन नंगल शर्मा प्रेयर मीटिंग सी ते उत्थे अंकल होनी आए सी ते 16 तरीक दी सी ते काफ़ी दिनों तो ना मम्मी ने पेन होंदी सी हत्थां पैरां ते बहुत ज़्यादा ते काफ़ी डॉक्टरों मैं उन्होंने दिखा चुका सी ते आराम नहीं होंदा किते भी। ते मम्मा अंकल उन्होंने मीटिंग खत्म होने तो बाद अंकल किसी के घरे बैठे सी, उन्होंने मिलन गए तो प्रेयर ही कहना सी उन्होंने ते अंकल उठ के ना जान लगे तो मम्मी कहती भी हम चले आ भी तुम घरे आइयो। अंकल कहते नहीं, अंकल ने इदां टच किया मम्मी नूं ते मम्मी ने तो जफ्फी पा के मिले तो मम्मी जो घरे आई तो मम्मी ने रात को आके दसिया कहती पादी साहब ने ना मैंने जो जफ्फी पाई तो मैं उरे चंगी हो गई हाँ कि मेरे दर्दां सारियां शरीर तो गैब हो गई हैं। तो सारी महिमा असीं खुदा नूं दिंदे कि खुदा ने बिना प्रार्थना किते प्रभु के दास नूं छूण नाल छुटकारा दे दिता। सारिआं नूं जय मसीह जी। रब दे दास और दासी नूं भी जय मसीह की। मेरी गवाही नहीं है, मेरी गवाही मेरी भतीजी दी है जो मेरे नाल खड़ी अमरजीत। आज तो 2-3 साल पहला ये चेस्ट विच गिल्टियां सीगियां और डॉक्टर कहंदे सीगे कि इहदियां गिल्टियां दा ऑपरेशन ही होना है, ये दवाइयां नाल रिमूव नहीं होणियां। तो मैं परमेश्वर का धन्नवाद करदी हाँ कि इस बेटी ने विश्वास रखा कि साडा परमेश्वर चंगा करन वाला परमेश्वर आ और इसने प्रभु का लहू डेली रोज़ लगाती रही अपनी चेस्ट के उत्ते कि प्रभु मैं ऑपरेशन नहीं करवाना, खुदा तू मैनू इदा ही चंगा करूँगा। और मैं परमेश्वर का धन्नवाद करदी हाँ कि खुदा ने बिना ऑपरेशन तो इहदियां गिल्टियां नूं रिमूव किया है, ये बिल्कुल पूरी तरह ठीक है। मैं सारी महिमा परमेश्वर नूं दिंदी हाँ। आमीन। सुनिए ख्याल अज जिहड़ा दिन आ पूरी दुनिया च मनाया जा रहा है, लेकिन बहुत लोगों लिए यह दिन जिहड़ा है मुबारक नहीं है, तो बहुतियां लई मुबारक। मेरे मन च भी परमेश्वर ने इत्थे गल पाई, मैं दुआ कर रहा थी किसी दी पेट च रसौली अज निकल जाए। मैनूं प्रभु ने मेरे मन च गल पाई, इत्थे बैठे बैठे उहदा अनुग्रह वड्डा आ। हुण तुसीं दी गवाही सुनी भैन जी दी, उस दिन मेरे पेट च बहुत तकलीफ हो रही थी जिन्हें लंगर शामा प्रचार किया। उस तो बाद मैं अंदर चला गया, बेचारे मिलने खड़े रहे मैनू, बस मैं इन्होंने इधर टच किया। मैं कि कोई नहीं, मैं फिर के तुहाडे घर आऊँगा। उस तो वापस जान तो ठीक हो गया। मैं दसना चाहना था, लेकिन मैं तो दसना चाहना पैदाइश की किताब जी उत्पत्ति की पुस्तक आ, यसु मसीह नूं संसार में क्यों आना पिया, प्रभु यीशु मसीह नूं की जरूरत पई, की लोड़ पै गई उन्होंने आन दी। आकाश तो परमेश्वर नूं शब्द नूं दे धार के आना पिया। तुहानूं पता जिहड़े बाइबल पढ़दे हो मेरी गल नूं चंगी तरह समझ लैणगे, ते मैं ये भी समझदा हां जिहड़े बाइबल नाल जुड़े ने वो भी समझ लैणगे। प्रभु यीशु मसीह नूं क्यों आना पिया, तुहानूं पता उत्पत्ति पुस्तक विच जिहड़ा सिस्टम खराब हो गया पैदाइश तो, खुदा ने जिहड़ी गल आदम नूं कही सी ते हवा नूं कही सी कि तुसी इस दरख्त दे फल तो नहीं खाना। बाइबल की कहती जिले उन्हें खा लिया, जिहड़ी गल परमेश्वर ने आखी सी उसको पाप हो गया। पाप दियां कई किस्मां ने, पर सब तो बड़ा पाप की है परमेश्वर का हुक्म ना मनना ही की है पाप। ते दुनिया च तमाम लोग पापी है, क्योंकि कोई भी आदमी परमेश्वर के हुक्म ना नहीं चल सकता। कौन चलता? जिहड़ा उहदे नाल एक मिक हो गया होया, जिहड़ा उहदे नाल जुड़ गया होया, उहदी कोशिश रहिंदी कि मैं उहदे हुक्मां च चलां, ते जिहड़ा उहदे हुक्म च चलदा उहनूं परमेश्वर अपने काम लई की करदा है, इस्तेमाल। मैं सन 88 तो लैके अज तक उहदे हुक्म च हां, 88 तो लैके अज तक उहदे हुक्म च हां। उहदे हुक्म दा वजह मैं प्रचार करदा, जिहड़ियां गल्लां लिखियां मैं पूरीआं करन दी कोशिश करदा कि मैं पूरा करां। जिन्ना कि मैं पूरा करदा उन्ना परमेश्वर मैनूं इस्तेमाल करदा। किन्नियां मैं तुहानूं टेस्टमनीआं अपनी जिंदगी दी दस दियां
ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਚਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈਸਾਈਟ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ, गेहूं लिखा हिंदी से, जब तक गेहूं का दाना जमीन पर गिरकर मर नहीं जाता वो कभी भी फल नहीं। पहला मरना पैंदा आदमी नूं रब दे विच, अपनियां ख्वाहिशां, अपनियां संसारी गल्लां छड्डणियां पैंदियां, फिर परमेश्वर की आवाज सुनेगा, फिर खुदा उन्हें इस्तेमाल करे। मैं पिछली बारी जब मैं एक मैसेज प्रचार किया सी, मैं अंदर कमरे च अंदर जिले दुआ कर रहा सी, बैठा एक दिन शाम नूं 24 तरीक शाम नूं, ते परमेश्वर ने मेरे नाल गल कीती सी। मैनूं ये गल कही सी, पता नहीं तुहानूं चेता जां नहीं चेता, मैं एक प्रचार किया सी। परमेश्वर ने कहा कल तू प्रीच करना कि मेरा आत्मा, इन्होंने दसी कि मेरा आत्मा इन्हें की करेगा, साया करे। ਉਹਦੇ ਚ और गल कही सी ਉਹਦੇ बारे कि ਉਹਦੇ बेटा होया, ते मैं ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ कि ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਬੇਬੀ नहीं आ, वो आंदे साल तक परमेश्वर ਨੂੰ बेबी देगा। ਤੇ 10-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, 10-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ तरह ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਏ ਆ ਉਹਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਕੁਛ ਨया होता। और आदम ने गलती की थी, आदम ने परमेश्वर का हुक्म टुट गया। तुहानू पता जिले हुक्म टुट गया, जेड़ा फल क्या से नहीं खाना उन्हें खा लिया। जिस शाम को प्रभु यीशु मसीह दे उस आदम दे हवा दे कोल आए, उन्हें पूछा, ऐ आदम 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 तू किथे है? आदम आवाज सुन के बाइबल कहती डर गया। पहलों कदी नहीं डर लगता। पापी आदमी सुलेमान की पुस्तक च लिखा, कहता पाप पापी का कोई पिछा भी ना करे तां भी अंदर डर रहा। धर्मी लिखा न डर रहा, धर्मी वो डरदा नहीं कदी भी किसी को। धर्मी नूं कदी भय नहीं हुंदा, भावें उत्ते किन्नियां भी ऊजा कोई ला दे, उहनूं भय नहीं होएगा। वो न डर। मेरे भैन भरा, प्रभु के वचन नूं मनोगे, न डर होके चलोगे, ना तेनू रात नूं डर आएगा, ना तेनू कदी अंधेरे च तेनू डर लगेगा, ना कदी दिन नूं तेनू डर। ये बाइबल कहदी, क्योंकि तेरा खुदा तेरे नाल। इस करके मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, वो जिहड़ा पाप होया आदम दे कोलों, हवा कोलों, वो परमेश्वर नाल रिश्ता टुट गया। ये पीढ़ी बाइबल कहदी 4000 सदियां बीतण तो बाद एक सिस्टम चलता रहा। पैगंबर आते रहे, भविष्यवक्ता नबी आते रहे, आके मैसेज देंदे रहे, इंसान का छुटकारा नहीं सी हो रहा, इंसान पाप तो मुक्त नहीं सी हो रहा, नहीं सी हो रहा। तुहानूं पता इंसान नूं मुक्त करने वास्ते बाइबल कहती काश तो परमेश्वर ने वेख्या इन्नियां सदियां बीत गईयां, लेकिन मेरा बंदा हले तक मुक्ति नहीं होया। वो शब्द बाइबल कहती देहधारी होकर संसार में आया, आदमी बन के आया, इंसान बन के आया, ताकि इंसान की भाषा नूं समझ सके। यीशु मसीह ये शब्द जिहड़ा आया, जिहदा असीं अज बर्थडे मना रहे कहने अज 25 तरीक आ, शब्द ने की कीता तुहानूं पता? एक लाइन पढ़ांगे यशायाह नबी दी पुस्तक, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। 14 ਪੜਾਂਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, 7-14 ਪੜੋ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੁਣੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵੰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਮਾਨੂਏਲ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਹ ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਖਾਵੇਗਾ, जिस वेले तीक ओ बदी नूं रद्दना अते नेकी नूं चुनना ना जाने। ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਤੇ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋਈ,
भविष्यवाणी हुई जिशाया नबी दी बाइबल कहती है 750 साल पहला ही यह भविष्यवाणी हो गई सी प्रभु यीशु मसीह बारे कि इदा शब्द देहधारी होकर संसार में आएगा और अपने लोगों को ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾ ਦੇਗਾ ਕਾਤੋਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਆਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੋਟ ਪੜਾਂਗੇ ਮਤੀ ਰਤੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੋਟ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਸੇਜ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ पढ़ी मत्ती दी इंजील पहला चैप्टर पहला अध्याय ओदी 18 पढ़ी के लिखा है ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਇਉਂ ਹੋਇਆ। और सुनिए ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾਣੀ ਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ जो धरती का करता धरता समान का दुनिया का मालिक उन्होंने आना पिया लिखा ਉਹਦਾ जन्म ऐ होया ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀਅਮ ਦੀ हाँ ਯੂਸੁਫ ਨਾਲ ਕੁੜਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ और फिर ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਗਰਭਵੰਤੀ ਪਾਈ ਗਈ। हाँ ਤਦ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਯੂਸੁਫ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਈ ਉਹਨੂੰ ਕਲੰਕਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕੀਤਿਆਂ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੇ ਯੂਸਫ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਸਮਝਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਆਦਮੀ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ लेकिन बाइबल का खुदा ख्वाहिश नहीं पवित्र आत्मा द्वारा पैदा होया जिन्हों असीं मना रहे हैं पवित्र आत्मा द्वारा मनुख की इच्छा ने नहीं परमेश्वर की इच्छा ना प्रभु यीशु का जन्म होया लिखा शब्द देहधारी होया और वो एक कुवारी मरियम के अंदर आया। एक पिछे एक किसी ने प्रचार के एक संदेश दिया सी उन्होंने लोगों को कहा था किवें हो सकता है ये तो बड़ी गलत गल है वो कहते आप ही यह क्रिश्चियन लोग प्रचार करते हैं ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਖੋਲੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਵਾਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਸਵਾਦ ਚੱਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ बड़े लोगों ने कहा कि फिर तो हस्पताल बंद हो जाने चाहिए कहते फिर तो गड्डी जाती कैंसर की ये उन्होंने क्यों ठीक करते क्रिश्चियन लोग इन्ने लोग बीमार को जाके हुण करोना फैलिया होया इनू क्यों नहीं करते मैनू पता तेरे को तो नहीं हुंदा तू जी ला सकता है पर मेरा खुदा सब कुछ कर सकता है ये मेरिया अखां ने हज़ारां लोकां नू लंगड़ियां नू चलदे वेखिया अन्ने दी अखां खुलदियां वेखियां मैं 34 सालां दे विच बहरियां दे कान बचपन तो गूंगे बचपन तो मैं मेरी अखी इन्हां अखां ने इन्होंने देखा होया ये सिर्फ मैसेज दिंदे हन कर्म नहीं कर सकते खुदा नूं मनण वाले जो प्रचार करते हैं वो काम करके दिखाते कई परमेश्वर दा आत्मा उतरदा वो फिर कहंदा इत्थे कर कुछ मैं तेनू करना कर मसीह विच मैं दसना चाहुंदा वो शब्दां नाल कई बार लोकां नूं प्रेर के कहंदे गड्डी जांदी उत्थे उत्ते क्यों नहीं उहनूं कैंसर लोग क्यों चंगे विश्वास तो बिना परमेश्वर नूं मन पाउणा औखा है जिहड़ा बाइबल कहंदी जिहड़ा परमेश्वर दे कोल आंदा उहनूं विश्वास करना पएगा उहनूं अपने पाप मनने पैणगे अपनी शराब अपनी सिगरटां अपनी गालां झूठ हेरा फेरी लुट मार जिहड़ी कीती आ दूजियां दे पैसे कढाए जाए ते उहनूं छड्डणे पैणगे उहनां लई परमेश्वर चमत्कार करदा जिन्नूं तू प्रचार करदा तो बाद इन्हां जाके गालां भी कढणीआं ने इन्हां शराब भी पीणी इन्हां ने जाके बाहर जाके जिन्हों असी प्रचार करते हैं वो छड़ जाते हैं तो मुड़ के कदी पींदे नहीं
ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚਿਤ ਕਰਦਾ, ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਖਰੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਆਚਾਰਿ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ, ਟੇਲਰ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪੜਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਾਪ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖ। ਸੁਣਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪ ਛਡਾਉਂਦਾ। ਕੈਂਸਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇਰੀ ਟੀਵੀ ਤੇਰਾ ਦਮਾ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਡਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਡਾਏਗਾ। ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡੇਗਾ? सन 88 ਵਿੱਚ मैं शराबी सी, डेली फोटोग्राफर सी, डेली एक बोतल पी के मैं पौनी बोतल घर आंदा। मेरे जाते मैनू मिल जाती सी बहुत सारी शराब, जिन्हें नहीं मिलती सी अपनी पीढ़ी पर सी, आत बन गई सी। मैं छड्डी ते सन 88 तो लेके अज तक हजारां लोगों ने छड्डी। मैं गाल छड्डी ते हजारां लोगों के मुंह चों गालां बंद हो गई। मैं झूठ छड्डिया, मेरी प्रीचिंग ने हजारां नू छडाता। पहला आप त्याग पत्री दोगे तो दूजा देगा। मेरे नाल तां सारा कुछ ही आ, मैं किसी नूं की छुड़ाऊं? इत्थे लिखा ओहदा नाम यस्सु रखी। यस्सु दा मतलब आ छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, मुक्तिदाता, उद्धार करता। इहदा लिखा तेनू पापां तो आजाद करने वाला तेरा परमेश्वर, जिहड़ा शब्द देता नहीं होके आया। परमेश्वर इंसान पापों तो छुड़ांदा, ना कि उहदे धर्म ते ना उहदे मजहब। बाइबल कहती पुत्र अपना दिल मैनू दे। फिर देख सन 88 च मैं अपना दिल यीशु नूं दिता, सारियां चीजां मेरे चों चली गई। अज तक मैं प्रचार कर रहा और परमेश्वर दे विच खुदा लोकां नूं आशीष कर रहा है। लोग ब्लैसड हो रहे हैं, बरकत पा रहे हैं। और खुदा दे कलाम नूं चंगी तरह सुनने तो बिना जिहड़े लोग बोलते हैं ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਖ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਭਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਖੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਬੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ, ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਮਾਨੂਏਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਮਾਨੂਏਲ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸੰਗ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣੀ ਗੀਤ ਸੁਣੇ ਤੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਜਾਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਰੁਦਾ ਉਤੇ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਹਾਲ ਹਾਲ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ 1:8 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਸਫਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। लिखा तेरा मुंह उज्जवल रहेगा, कदी शर्मिंदा नहीं। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਯਿਸੂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੂਸਰੀ, ਪਹਿਲਾ ਆਦਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਆਦਮ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੋਮੀਓ ਦਾ ਖਤ ਇੱਕ ਲਾਈਨ और पढ़ांगे। मैं सिर्फ तुम टच करना चाहना हाँ। पहला आदम को पाप होया, पहले आदम दे सिले मौत आई, दूसरे आदम दे सिले बाइबल कहंदी जिंदगी आई। आइए रोमियो दा खत ओदी एक और लाइन पढ़ांगे, ओदा 5 अध्याय ओदी 12 च पढ़ांगे। की लिखिया 12। ਇਸ ਲਈ
ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਪੁੱਤ ਆਦਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਆਇਆ, ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਪਾਪੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮੌਤ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦੂਜਾ ਆਦਮ ਜਿਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਜੀਵਨ ਆਇਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਪਾਪ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੌਤ ਆਈ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੌਤ ਆਈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਸਭਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਇਸੇ ਗਈ। ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਸਭਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਚ। ਫੈਲ ਗਈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜੇ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਭਨਾ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਭਨਾ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੀਕ ਪਾਪ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ, ਔਰ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਵਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਕਦੀ ਸਥਾਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੀ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੂਸਾ ਤਾਈਂ ਪਦੈਸ਼ ਤੋਂ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੂਸਾ ਤਾਈਂ ਮੌਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਭਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ तमाम ਕੀਤਾ, ਪਿਕੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਦਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਦਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਪਰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਇਉਂ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ, ਤਹੀ ਹੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ। ਜੇ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ, ਜਦ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਮਰੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਮਨੁੱਖ ਅਰਥਾਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਸੀ, ਕੇ ਆਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ? ਜੀਵਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਾਫਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਔਰ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਲ ਹੋਇਆ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਜੇ ਆਦਮ ਕੋ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਿਰੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ 33.5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਨਿਆਂ ਨੇ ਹਾਂ। ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਿਆਂਦਾ, ਇੱਕ ਆਦਮ ਦੇ ਪਾਪ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਲੇ ਆਦਮ ਕੋ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ। ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਇੱਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੌਤ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਮਰਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਬੀਜ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਆ, ਪੌਲ ਰਸੂਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰ ਰੋਮ ਦੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੀ, ਰੋਮ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੌਤ ਆਈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪਰ ਉਸ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਛੱਡਦਾ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੇਕ ਉਹ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਵਧੇਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਫਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਦਇਆ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਤੇ 88 ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਇੱਕ ਅਰਥਾਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਫਿਰਾ ਲਿਆ, ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਮਦਾਨ, ਸੰਸਾਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਉੱਪਰੋਂ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ।
पर सच्चा पुत्र आत्मा होवे, झूठा नहीं। झूठे दा पुत्र आत्मा ने इंसान दा कुछ नहीं बदलदा। एक दुष्ट आत्मा भी कई वारी आके सानू धोखा दियां अनने भाषा बोलदियां। बाइबल च लिखिया ओदे कम्मां तो तुसीं जानोगे, ओदे फल दसणगे। इह च पुत्र आत्मा, इह च नामदान हैगा कि नहीं हैगा? बहुते लोग कहंदे मैं नामदान लिता, बहुते लोकां ने मैं सुनिया फिर मूंह चों गाल कढदे हन, जे किते झूठ बोलण दी लोड़ पै जे बोल दिंदे हन, जे किते लड़ना पवे हथों पाई होनी पवे तां भी हो जांदे हन। नामदान दा पता ही नहीं हुंदा कित्थे आ। मसीह मर जाएगा, असली परमेश्वर नाल जुड़िया है प्रभु दे नाल मर जाएगा, पर कदी गाल ओदी हम्बलताई, ओदी पवित्रताई, ओदे अंदर जिहड़ा ओदा होली स्पिरिट आ ओनू महफूज रखेगा। लिखिया जद कोई गलती हो भी जाएगी ओदा नामदान ओनू कायल करेगा पाप दे प्रति। पवित्र आत्मा इंसान नू पाप दे प्रति कायल करदा। तू गुनाह कीता, जिस अंदर सही पवित्र आत्मा वो घुटने तक रोएगा, प्रभु मैनू क्षमा। पवित्र आत्मा यूहन्ना दी अंजीर च लिखा जब तेरे विच आएगा तेनू पाप दे प्रति की करेगा। एक केड़ा पुत्र आत्मा है? जिदे नाल यीशु मसीह पैदा होए। बोलो किदे नाल पैदा होए? समझ लो कि जे पवित्र आत्मा तुहाडे अंदर आ गया ते यीशु मसीह ने तुहाडे अंदर की ले लिया? जन्म ले। यह तरीका है परमेश्वर का जन्म लैन दा। जे पवित्र आत्मा मरियम दे उत्ते उतरिया, वो गर्भवती हुई, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਵਿष्यवाणी हुई। अज भी जिन्हां लोकां ते पवित्र आत्मा उतरदा ते अंदर प्रवेश कर जांदा पवित्र आत्मा, समझ लो यीशु मसीह तुहाडे अंदर की कर गए? उन्होंने जन्म ले लिया। जिन्हां अंदर वो जन्म लैंदा उन्हां लई यह बड़ा दिन की है? बोलो उन्हां लई बड़ा दिन की है? जिन्हां दे अंदर हले तक पैदा ही नहीं होया ਉਹਦੇ ਲਈ मुबारक कादा है। इस करके मसीह विच मेरे भैन भराओ, मैं तुहानू दस्सिया कि पहले आदम नाल मौत आई आ, दूसरे आदम नाल जिंदगी। दूसरा आदम कौन आ? परमेश्वर दा पुत्र यीशु थी जो मनुख बन के संसार विच आया। पवित्र आत्मा दे वसीले मरियम दे अंदर आए। संसार विच 33.5 साल उन्हें सानू मैसेज दिते, लोकां नू छुटकारा दिता उन्होंने पापां तो। और जिहड़े बीमार सी बाल च लिखा ग्रस्त सी, यीशु मसीह ने उन्हें तरस खादा। परमेश्वर लिखिया तिवें तरस खांदा जिवें कोई बाप अपने बच्चे ते तरस खांदा। जिवें कोई बाप अपने बच्चे नू तकलीफ च मां नहीं दे सकदी, असीं उस परमेश्वर बात करदे ओ तेनू भी कदी तकलीफ च देखना नहीं चाहेगा। इन्ना प्यार करदा परमेश्वर। मेरे भैन भराओ, इसी करके साडे लिए बड़ा दिन मुबारक। इस उन्हां लोकां लई मुबारक आ जे तुहाडे अंदर उतर आवे। सन 88 विच मैं यीशु मसीह नू कबूल किया और 89 दे अंदर मैं पवित्र आत्मा नू यीशु मसीह मेरे अंदर आया। उस रात मेरिया इन्हां अखां ने आमणो सामने परमेश्वर नू वेखिया, आमणो सामने। वो रात मैं कदी नहीं भुलदा। उस तो बाद परमेश्वर ने मैनू एक वाचा बनी, मेरा नेम बनया, जे तू मेरी सेवा करेगा तो मैं हमेशा तेरे नाल अपने काम प्रगट करूंगा। मसीह विच इन्ने साल हो गए, 34-35 साल, अज तक अपने कामां नूं की कर रहा। पता क्यों? क्योंकि बड़ा दिन मेरा उस दिन ही शुरू हो गया जिदन मेरे विच की आ गया पवित्र आत्मा। जे तुसीं पवित्र आत्मा दा अज बसमा पाओ, इत्थे खुदा नूं कहोगे पुत्र आत्मा दे, तो मैं इदा समझदा हां उन्हां लई बड़ा दिन की हो जाएगा। आइए अपने पैरों ते खड़े होकर छोटी छोटी दुआ करांगे, अरदास करांगे। प्रभु, संसार के लोग तां नाम ना दिंदे हन, संत दिंदे हन, लेकिन जिहड़ा तुसीं नामदान दिंदे हो ये उपरों आंदा। बाइबल च लिखा हर एक अच्छा दात, हर एक अच्छा नाम स्वर्ग तो आवेगा, स्वर्ग तो आवेगा। जिले आएगा सब कुछ बदल जाएगा। इस करके जिथे थे भी खड़े हो, मैं एक छोटी जी तुहाडी प्रार्थना भी करूंगा कि जिन्नू तेनू लगदा कि तेरे पेड़ च कि तेरे सौली है कि जगह ते, आज तू विश्वास ना इस गल नू लेके चला जाई, आत्मा दो नजर नहीं आई। जब तेरे होर भी किते तकलीफ हुंदी आ, एक करने वाला मैं नहीं, बाइबल कहंदी मेरा पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा तेनू छुवेगा, पवित्र आत्मा तेनू छुवेगा। जगह ताडे किते भी कोई तकलीफ हो, तदी जकरिया कहंदा ना तो बल से ना शक्ति से तेरे पाक रुके,
अपने हाथ रखिए, तन जिथे तकलीफ आ सिर ते हाथ रख लिया, अपने गले ते हाथ रखिए, चस्ट ते हाथ रखिए। मैं तुहाडी प्रेयर करूंगा, इसनू अज रिसीव कर लेना। कि बाइबल च लिखा जिहड़ियां गल्लां असीं मंगदे आ, मरकस 11:24 च लिखा जो कुछ तुसीं प्रार्थना करके मंगो, विश्वास कर लो, उन्हें रिसीव कर लो, वो तुहाडे लई हो जाए। मैं उन्हें दुआ नहीं की, मैंने एक गल कही, तुसीं बाइबल नूं पूरा करो, खुदा तेरे लिए सब कुछ कर देगा। उन्होंने इस गल नूं मान लिया। कहते बोलो पास्टर जी की करना पएगा? मैं कहा 128 जबूर पढ़िए, तेरी पूरी फैमिली का वेरवा लिखा होया। 10 साल तो दे कोई बेबी नहीं कनेडा च रहे, पर परमेश्वर नूं महिमा मिले। मैंने दुआ नहीं की। उन्हें 128 जबूर मियां बीबी ने मान लिया मेरी गल नूं। उन्होंने क्लेम किया उस जबूर नूं, भजन संहिता नूं। उन्हें परमेश्वर नूं कहा कि बाइबल कहती तेरे बच्चे तेरी मेज के इर्द गिर्द जैतून के बूटियां की इबादत होण, तू अपने दोतरे पोतरे वेखेगा। उन्होंने रोज दुआ की। 7 महीने बाद मैनूं फोन आया कि मेरी वाइफ की कुख विच 2 जुड़वे बच्चे। कल तुसीं नेट ते पिक्चर देखोगे, कल पाई हुई पिक्चर यूट्यूब पे लेबर का चर्च खोल के देखे तो कल तुहानूं टेस्टमनी मिलेगी। उन्हें मैनूं अपनी टेस्टमनी भेजी है। उन्हें अपने बच्चे जुड़वा बच्चे भी उन्हें मैंने कहा जुड़वा बच्चे ने साडे। उस तो बाद इस गल नूं 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए, मैं 18 च गया सी, मैं शायद 18-19 दे विच। उन्हें बच्चों की पिक्चर भी भेजी, अपनी टेस्टमनी भी शेयर की है। मैं तो दसना चाहना पता कदों होया, जिसले उन्होंने मेरी गल नूं मान लिया। जिले मान लिया, विश्वास लैंदा, परमेश्वर ने उन्हें सरफराज किया। वही खुदा तेनू भी सरफराज करेगा। एक लाइन पढ़ के मैं दुआ करना चाहना। मरकज इंजील ਉਹਦਾ 11 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 23 ਪੜਾਂਗੇ कि लिखे, ਇਹਨੂੰ सुनिए ख्याल नाल। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ जे तुसी जिस तरह है उदा नहीं जाओगे, उदा नहीं जाओगे। ਤੁਹਾਨੂੰ पता तुसी सिस्टर की गवाही सुनी, ਉਹਦੀਆਂ अंदर नाड़ियां सारियां इकट्ठियां हो गई सी, ऑपरेशन होना सी। मेरी वाइफ ने प्रेयर की, वो सारियां नाड़ा खुल गई। नीता का बहुत बड़ा ऑपरेशन होना सी। आज भी यसु मसीह वही करेगा जेड़ा उस भैन ने किया खुदा। आइए पढ़ेंगे। हाँ 11 मरकज पढ़ी 11-24 पढ़िए। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सच आखदा हां ਭਈ ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹੇ, कोई इस पहाड़ ਨੂੰ कहे ਉੱਠ ਅਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਗਿਰ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਨਾ ਕਰੇ, अपना मन ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੇ विश्वास करे ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹੀਆਂ ਹਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਇਸ ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗੋ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਬਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਚ ਅੱਜ ਦੁਆ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਅੱਜ ਉਹ ਖਤਮ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚ ਕਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ मैं अपने पापों तो प्रायश्चित करदा हां, मैनूं क्षमा। छोटी जी दुआ करिए, क्योंकि संसार विच बहुत सारियां गलतियां हो जाती। अगर मेरे को किसी लिए अपशब्द भी बोला गया, ਉਹਦੇ ਲਈ भी मैं प्रायश्चित करदा, मैनूं क्षमा। आई खुदा तेरा बेटा तेरी बेटी कर्जे दे दबाव थले रहंदे हमेशा। बहुत लोग सताउण वाले आंदे मंगण वाले सताउंदे। अज मैनूं छुटकारा दे, मेरे लिए कोई रास्ता खोल। दुआ करिए, तेरिया मुश्किलां किन्नियां भी होण, तेरा खुदा तेनूं छुटकारा। बीमार हो ते अपने अपनी छाती ते हत्थ रख लिए, सिर ते हत्थ रख। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। यसु पिछा के चल तेरा राजानी दा
दा यसु पीछे होके चल तेरा राजाने दा तेरिया मुश्किलां नू खुदा जानदा तेरी किदां दी भी मुश्किल आ तेरा परमेश्वर जानदा आई खुदावन मैं अपना हाथ दा के तेरे बच्चों नू तेरे कलाम के मुताबिक आशीष देना पवित्र आत्मा जी इस जगह ते तुहाडा दिल तो स्वागत अपना मुंह खोल के कहिए पुत्र आत्मा तुहाडा स्वागत मैं करदा स्वागत करदा बस मुंह खोल के पुत्र आत्मा का स्वागत करिए अपना मुंह खोल के कहिए पुत्र आत्मा जी तुहाडा स्वागत है थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रभु जिथे तेरा आत्मा उथे आजादी है उथे आजादी है जिथे तेरा पवित्र आत्मा ऐ स्वामी तेरा कलाम कदा उथे आजादी है मैं तेरे लोगों तो हर शराब नू हर बीमारी नू हर एक दुष्ट आत्मा तानू प्रभु यीशु मसीह च मैं आज्ञा देना है आज्ञा देना है आज्ञा देना ये सिरों चो निकल जाए हर प्रकार के दर्द निकल जाओ हर प्रकार के चक्कर वाले खुदा यीशु मसीह च निकल जाओ हर प्रकार की रसौलियां जो शरीर के किसी भी अंग बच्चा मैं आज्ञा देना रसौलियों बिक जाओ इन्हां दे करा तो हर एक जादू टोड़ दे संबंध जिन्हां ते काम कर दे खुदावन हर एक जादू टोड़ मैं तोड़ देना तोड़ देने यीशु मसीह नाम से इन्हां फैमिली तो खत्म हो जाए वीर राह फीला रखा संभा काला वीर भी खिला रहा सला रखला रे बेबी रबीन माफीला रबा सला रे बे अशदिनी खूर माफीला रखला अशदिनी खिला रखेला रबा इसले रुखू माखीला रे बेदिली उसने लिखुरी नथुरी खोला रबे ले वे रबा भी बिखी बेला रहा सला इथले खोरा मशी खतला रहा खुदावन हर शौक और दासी तेरे बच्चों की परवानगी नामचे बदल जाए तेरे लोग नए अभिषेक ना वापस लौट तेरा पवित्र आत्मा ने साया करे स्वामी हर हृदय तेरे पवित्र आत्मा ने भरपूर हो जाए प्रभु जिले इस ग्राउंड छड़न ये बहुत कुछ नया देखना पिया जिंदगी बहुत कुछ नया देखना पिया हर बीमारी इस ग्राउंड में दफना देने हर कर्जे इस प्लाट दफना देने एक भी व्यक्ति के नाल कोई मुश्किल ना जाए अज सारिया मुश्किल इतनी दफना देने आशीष दे प्रभु यीशु मसीह नाम च मांगदे आमीन परमेश्वर तानू बहुत ताजत वर्ग एक जोर दी हालेलुया बोलांगे यसु पीछे होके चल तेरा राजाने दा यसु पीछे होके तेरा राजाने दा तेरिया मुश्किलां नू खुदा जानदा तेरिया मुश्किलां नू खुदा भावें राती होवे रोना दिन खुशियां दा कोई गरीबी भी न रहनी होए ना ही कर्जा कोई होना बेड़ी जावेगी किनारे
खुदा जानदा ओ तेरियां मुश्किलां नूं खुदा जानदा यसु पिछे हो के चल तेरा जानदा वो यसु पिछे हो के चल तेरा जानदा तेरियां मुश्किलां नूं खुदा जानदा तेरियां मुश्किलां नूं खुदा जानदा तेरियां मुश्किलां नूं खुदा जानदा ओ तेरियां मुश्किलां नूं खुदा जानदा ओ खुदा जानदा ओ खुदा जानदा ओ खुदा जानदा ओ खुदा जानदा तेरियां मुश्किलां नूं खुदा जानदा तेरियां मुश्किलां नूं खुदा जानदा भाਵੇਂ रात होवे रोना दिन खुशियां दा आउणा भाਵੇਂ रात होवे रोना दिन खुशियां दा आउणा कोई गरीबी भी नहीं होनी ना ही कर्जा कोई होना कोई गरीबी भी नहीं होनी कौन कौन चंगी होने वाली कौन चंगी होने वाली सुबह जानदा तेरियां मुश्किलां नूं खुदा जानदा तेरियां मुश्किलां नूं खुदा जानदा ओ 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 खुदा जानदा तेरियां मुश्किलां नूं खुदा